वो तो दवाई को नहीं पड़ेगा पर 20 तारीख की हैं 20 तारीख की। अच्छा 20 की नहीं आज क्या तारीख है आज 1 तारीख 11-12 दिन एक हां तो देख ले 11 दिन नमस्कार साथियों, मैं आज बुचावास की पश्चिमी रोई जो है उसमें है मुगलवास की रोई में हम आए हुए हैं। यहाँ पे आज से लगभग 12-13 दिन पहले टिड्डियों का पड़ाव था। आज साथियों के फ़ोन आए कि यहाँ पे फाके की स्थिति पैदा हो गई है और वास्तव में ही बहुत ही गंभीर स्थिति है। सारे किसान साथी ट्रैक्टर से स्प्रे करने का प्रयास कर रहे हैं और मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से फाके की स्थिति है। ये वो स्थिति है जहाँ पे छिड़काव कर दिया। छिड़काव करने के बाद में ये फाके के मरे हुए जीवों के ढेर यहाँ पे लगे हुए हैं और ये यहाँ पे ये देखिए आप, ये स्प्रे किए इन्होंने। रोगर स्प्रे जो की है उससे ये फाका मारने का इनका अनुभव है। लेकिन एक अनुभव ये भी है कि इसी खेत में ये देखिए आप, यहाँ भी स्प्रे की हुई है लेकिन वो स्प्रे नकली आ गई, इसलिए ये पूरी तरह मरा नहीं है। ये जो है यहाँ स्प्रे की हुई है लेकिन ये मरा नहीं है क्योंकि ये प्रयोगात्मक स्थिति है। असल में फाके को कौन सी दवाई ख़त्म कर सकती है, सुबह जिला प्रशासन से तहसील प्रशासन से बात भी की, अवगत भी करवाया, लेकिन अभी तक प्रशासन के पास सिर्फ टिड्डियों को मारने के लिए जो स्प्रे की जा रही है वही है। दूसरी कोई व्यवस्था फाके के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है। मैं हमारे किसान साथी हैं उनसे आपको मिलाऊंगा। उससे पहले ये वो टिड्डी का बरगो ही है, काली टिड्डी आ गई बरगो है। हमने फोटोओं में और में सब में सफ़ेद फाका देखा था लेकिन ये सफ़ेद नहीं है, ये काली टिड्डी जिसकी प्रजाति बताते हैं उसका बताया जा रहा है। तो बाकी तो जो एक्सपर्ट साथी हैं वो बता सकते हैं कि इसको किस तरीके से नष्ट किया जा सकता है, लेकिन मैंने जो कृषि विभाग के अधिकारियों से बात की है और बुजुर्गों का पुराना जो अनुभव है, क्योंकि बरसों पहले भी टिड्डी हमारे क्षेत्र में आई थी, उस समय का पुराना जो अनुभव है वो ये है कि जो फाका मारने वाली दवाई बाज़ार में मिलती है उस 1 किलो दवाई में 1 किलो राख मिला करके हम या तो खाई लगा कर, जहाँ पे पड़ाव टिड्डियों ने डाला, जहाँ फाका पैदा हुआ है, आप पैदा होने की क्या स्थिति है मैं आपको दिखाऊं कि ये ज़मीन के सुराग नुमा ये पैदा हो गए। ये सुराग है जिनमें टिड्डियों ने अंडा दिया था। हाँ, मेरे साथ गोविंद राम जी शर्मा हैं बुचावास के। वो बता रहे हैं कि इन खड्डों में हाँ तो उसमें मतलब ये एक आंगल जगह आप आड़ू भाषा में यहाँ कह दें नहीं, तो ये उतनी गहराई है इसकी, इससे फाका निकला है। और जो एक्सपर्ट हैं वो ये बताते हैं कि अगले 4 दिन तक इससे फाका निकलेगा। तो जो फाके की दवाई 1 किलो दवाई और 1 किलो राख मिलाकर छिड़काव का जो फायदा है वो ये है कि दवाई अगर वहाँ ज़मीन पे पड़ी होगी तो जैसे ही फाका, ये देखिए आप किस तरीके से ये इन्होंने निकाल के दिया है। ये है ये अभी भी जो अंडों के बाहर जो कवर था उसका है 2 इंच बैठा है। हाँ, ये 2 इंच गहराई तक है। तो मैं ये कह रहा था कि वो दवाई छिड़कना जहाँ तक मैं समझता हूँ ज़्यादा कारगर है। ये इस तरीके से ज़मीन के ये डल्लू हो गए, ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से ये ज़मीन के अंदर ऐसे गड़ा हुआ था जिसको हमने निकाला है। एक आध और निकाली होगी ना इसको कोई। तो वो दवाई जब ज़मीन पे पड़ी होगी तो जैसे ही फाका निकलेगा वो दवाई अपना काम करेगी, वो मर जाएगी। लेकिन मैं आगे अगले खेत में जहाँ पे मूंग की बड़ी फसल है, बाजरे की फसल है, हाँ ये आप देख सकते हैं। ये इसके अंदर
ये ज़मीन के अंदर 2 इंच तक इन्होंने एक सुराग बनाया जिसमें अंडे दिए, और उसके बाद में ये झिल्ली सी एक निकलती है, ये ज़मीन के अंदर है। इससे एक्सपर्ट ये बताते हैं कि 2-3 दिन तक निकलता रहेगा। तो हम जो स्प्रे का छिड़काव कर रहे हैं, उस छिड़काव का तो जो निकला हुआ है उसी को मारने में कारगर है, उसके बाद में उसका असर ज़मीन पे ख़त्म हो जाता है। तो पड़ी हुई दवाई जो होगी, जो हम खड्डा करके उसमें दवाई डाल सकते हैं, हम खाई लगा करके उसमें दवाई डाल सकते हैं। तो फाका जो टिड्डी के बाद स्थिति, ये किसान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज इसलिए है कि अपन मूंग की फसल भी मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा जहाँ पे हमारे किसान साथी आप देख सकते हैं यहाँ से वो स्प्रे कर रहे हैं। महावीर जी, गोविंद राम जी, अड़मान जी सारण, साथी किशन शर्मा। महावीर जी के अनुभव है, दिन गया कितना बजे लाग रहा होते थोड़ा सो बताओ दूसरे किसान साथियों ने बांगे भी आ दिक्कत जी की आज थारा रही है। दिन में 8 बजे का लग रहा सुबह का, और दवाई छिड़कने लग गया मैं करीब 1 बजे के लगभग। कौन सी दवाई छिड़क रहे होते? रोगर। अच्छा, एने जी हाँ वो ट्रैक्टर ढोल है वो कै लीटर को है? ओ लीटर तैयार हो तो 500 को लगे मन तो 500 को है। इन ढोल में थे कितना लीटर दवाई गिरी है बारू? 1.5 लीटर। अच्छा, 1.5 लीटर दवाई गिर गए थे जी हाँ। इल्लीशियाँ ले गए, इल्लीशियाँ तक मारी है, दिन गेहूँ ले गए। अब तक को के अनुभव है? उम्र है गयो फाको? हाँ, इस उम्र है। अच्छा, हम इन गेलड़े खेत में देखा अभी मैं मरियो कोई नकली दवाई आई डी इशू कोनी मरियो, हमारे सागे भी गिरे हो। अच्छा, नकली दवाई को असर है, नकली दवाई भी आ जाए साहब। बिन्ने पिंग और इंगो थोड़ो लगे ओ फाको थे दिन के कितना बजे संभाले हो जी हाँ निकड़े रो पायो था? मैं सुबह 7 बजे देख लियो। सुबह 7 बजे देख लियो। और अटे टिड्डी कै दिन पहली बैठी? टिड्डी बैठी 13 दिन पहले। 13 दिन पहले 20 जुलाई ने टिड्डी बैठी। 31 महीना हो गयो और 20 तारीख ने सागे गिन लिया, आज एक होगी लमसम हो गया 13 दिन। 12-13 दिन तो 12-13 दिन पहले अपनी आ सुनेडी के 7वें दिन फाको हुआ है, तो 7वें दिन नए हो गए। अच्छा, फाका वो कलर जी को है उरे आप वीडियो में और मैं तो धोड़ो सुनियो यार उरे जी को है वो के टाइप को इशो कदी फाको पहली भी देखेड़ो है थारो? नहीं, मैं तो देखेड़ो नहीं। गोविंद राम जी थारे देखो एक बात और तो सुबह में देखियो नहीं तो अंडा में निकले नहीं तो इनको तरीको है कि जी अपने कीड़ी में जो यहाँ में बरसेड़ो भी टाइम में अपने लोटिया करने और बल्ब कनावे नहीं जी कीड़ी 20 साहब को निकला लाल है, बाद में कालो हो जाए 5 मिनट के बाद में। मतलब जमीन निकला उसे लाल निकला, एकदम लाल निकला, एकदम कीड़ी निकला नहीं अपना पांच छोटा है 20 तरीके को। अभी प्रशासन तो दिन के बात भी करी और बाकी भी हो कि मार्कन अभी फाके की तो कोई दवाई की व्यवस्था अभी है को नहीं, लेकिन मैं फिर भी कहो मो थारकन है नहीं, लेकिन जागे बा किसाना ने आ बताओ तो सरी के ऐशु निजात किया पाई जा सके लारो किया छूट नहीं तो प्रशासन तो साहब में फोन करियो है। हाँ। तो पटवारी जी मन कहो बोले मेरे कन तो कोई दवाई कौन थे, मंजू शू बात करो, बुढ़ानी जी शू बात करो, तो बा यहाँ कहो बोले मार्कन कौन थे, बाजारों दवाई लियाओ फकेगी बागेरो भी शू करो। अब आगे भी गए। अच्छा आए अब मार्कने रही है कहा थे दवाई के गिर ला रहे हो क्या हो रही है। तो ये क्या है कि साथियों ये नई चीजें हैं, अनुभव से सीखेंगे। अच्छा, फाके की दवाई गिरना रो भी कोई आपने प्रयोग करियो की थे ना कोई करियो अबिया गिरियो एक बार देखियो देखियो अभी मरी होगी। हां मरी है आपने जहर चढ़ा के राख में। हां अबिया गिरन लग रहे दबा तो मरे वो आठों की तो दूर है वो सारा ही आपने तो हम बैठे भी चलांगे। ठीक है साथियों, ये जो फाके की स्थिति बनी है इसमें जो एक्सपर्ट साथी हैं जो इसके बारे में किसी का अध्ययन है या अनुभव है, यहाँ से पहले दूसरी जगह भी फाका पैदा हो गया था, वहाँ पे कैसे मुकाबला किया वो अनुभव भी आप फेसबुक पे ज़रूर शेयर करेंगे। और हमारे ये बुचावास के किसान साथी जो हैं इन्होंने हैं महावीर जी पांड्या अभी जो आपसे रूबरू हो रहे थे, इन्होंने रोगर का छिड़काव का नया प्रयोग किया है। जिस खेत में अब हम चल रहे हैं इस खेत में तो फाका मरा है, इम तो मर रहे नहीं इम जी हाँ पाने जीव तो कौन दिख रही हो। अरे एक चीज़ में आप जुड़े रहिएगा, अभी मैं उस खेत में जा रहा हूँ जहाँ पे फसल थोड़ी बड़ी है, ठीक है, फाके की स्थिति भी ज़्यादा गंभीर है, जहाँ हमारे साथी स्प्रे करने के लिए लगे हुए हैं किसान साथी। एक ही बात है वो एक ही रोगर। हाँ, ये भी रोगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सुबह 7 बजे जो फाका निकला
वो अब तक फसल को नुकसान क्या पहुंचा चुका है। जैसे ये गुआर की फसल है, एक बार हम की फुहारा ही सीध में आ गया तो हम नहीं पूछे को दिखाऊंगी था कि किल साइड में गुआर में नुकसान है। नहीं गुआर में कौन था हाँ हाँ, मूंग मोठ में तो हम चल रहे हैं यहाँ बैठे। नहीं पे कौन खाइडिया देख दिया गया खाइडिया देखे उन दिखाओ थे। वो तो खाइडिया में जेल मेरे अच्छा नो बोरियो यार वो निरोल पूरी चलो जिसमें नुकसान हुआ है वहाँ महावीर जी दिखाएंगे अपने को हैं। तिलान भी नुकसान करी होगी। बीम तो अपन देखे अभी हम से ध्यान को बीम को सोई खायो पड़ी है। इमे स्प्रे किताब जे कर दी इमे अच्छा करी को नहीं मैं टिड्डियां वो पड़ाव जी को वो भी टिब्बे पर वो फाको तो उरे जबरदस्त हो रही हो। देखो ये नुकसान जो है ये तिल का पौधा है। ये आप देख सकते हैं इसके पत्ते जो छान रखे हैं इसके लगा हुआ है फाका ये। हाँ हाँ अरे ये एक चीज और देखिए, एक अनुभव वो है कि टिड्डी पड़ाव कोरी जगह देखी डालियो है और बठे फाके की स्थिति बनी है। बनी की है चेप दियो सोदे ने ये ए देख लो साहब हाँ हाँ नहीं मैं आने लाइव दिखा रही हूँ सीधो ही फोटो और सिस्टम को नहीं आपने वो देखो दिया मतलब इनके पत्ते नहीं छोड़े हैं। मूंग की फसल है ये और ये पत्ते नहीं है, इसलिए ये जो स्थिति बन रही है ये ज्यादा गंभीर है, टिड्डी से भी गंभीर। टिड्डी से तो जाड़ करे ही कौन टिड्डी कौन करे तो ये आप देख सकते हैं। अगर जो आगे बढ़ा अगर ये तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम समय रहते और निकड़ियो किताब जी हो आपका अंडा मैं निकला हो मतलब किसानी की भाषा में डांखड़ो छोड़ियो है पत्ता नामी कोई चीज को नहीं है नहीं और डांखड़ो पत्ता भी ना जीव तो रहे को नहीं पण ऋतगी जी की प्रक्रिया है बाधित होगी। हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे प्रशासन से जुड़े हुए लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए होंगे और कई जगह तो डांगड़ो कौन छोड़ियो हैं जड़े हूँ चेपे हुए ये वो डांगड़ा ये लगा दियो बुरको हैं वो देख लो साहब वो नीचे 5-4 बेली नीचे लग गया और ऊपर लग गया। ये स्थिति है साहब, इसलिए सावधान हो जाइए किसान साथियों। अब बात तो थोड़ी टेढ़ी सी लगेगी, आत्मनिर्भर बन जाइए। प्रशासन करने राजगन की होनी है, राज तो जयपुर चले गयो जैसलमेर और एक आगे हो रही है और एक गैल हो रही है। अभी किसान से किसी को कोई मतलब नहीं है। ये टिड्डी एक राष्ट्रीय आपदा है। केंद्र सरकार को भी इसके बारे में प्रयास करने चाहिए थे, जो करने चाहिए थे वो प्रयास दिख नहीं रहे। ये देखिए आप। और सेन हम जोर को नजारो है ओ लो कि छोड़ दे बापड़ू। हाँ हाँ ठीक है साथियों, एक अनुभव और हम करेंगे। यहाँ पे तो किसान साथियों ने रोगर का छिड़काव किया है। दूसरी जगह जिसके यहाँ पर फाकारी दवाई बोला नहीं है मैं, असल में भी दवाई को नाम फाकारी दवाई है। बड़े लोगों तो अब बेरो पड़सी का ई फाके की दवाई है।
आपा के कीड़ी मारन खातर और खातर बिन उपयोग में अब तक लेता आया। तो बा फकर दवाई को जिको छिड़काव है वो भी अठे सारे ही कोई किसान है जिका कर रहा है, बठे भी आपा जागे बंग अनुभव भी थारे सगड़ा सागे अभी शेयर करांगा। और आ बात जी की फाके के नुकसान आ रही है बा सगड़े किसान साथियां तक थे पहुंचाइयो। ऐ निवेदन के सागे सगड़ा ने बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, लाल सलाम, ईद की मुबारकबाद।